अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। और कैसी रही आप सबकी छुट्टियाँ। खुश आमदीद। जमात दोम के तालिब इल्मों को टीचर महाविश की तरफ से खुश आमदीद। और आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कौन कौन सर्दी के मज़े ले रहा है। और कौन कौन किस किस ने छुट्टियों में मज़े किए। मुझे पता है सब ने मज़े किए होंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि पढ़ा किस किस ने। किस किस ने पढ़ा है। आप लोगों को मालूम है ना बच्चों, अब आप लोगों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और मैंने ये बात कही थी कि आप लोगों ने अपना काम जो है वो काम को रिवाइज करना है। बच्चों, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों के पास टाइम टेबल भी आ जाएगा और आप लोगों के पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब हम आज कुछ नया काम नहीं करेंगे क्योंकि आपके पेपर होने वाले हैं। तो हम अपने तमाम जो है वो इयादा करेंगे जो हमारा सिलेबस था। सिलेबस आप लोगों के पास मौजूद है, आप लोगों की कॉपी आप लोगों के पास आ चुकी हैं चेक होके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने अपनी कॉपियाँ दे दी थी और उनका काम चेक हो गया होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा चलें बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो हमारे फर्स्ट टर्म सिलेबस में क्या क्या है, आप लोगों के पास सिलेबस है ना बच्चों। चलें, अब आप अपनी ये वर्ड बुक निकाल लीजिए। हम इसमें से जल्दी जल्दी बस हम एक छोटा सा इयादा करेंगे, ठीक है। याद आप लोगों ने ख़ुद करना है और बच्चों लिख लिख के आप लोग याद कीजिएगा ताकि आप लोगों की जो लिखाई की रफ्तार है वो थोड़ी बढ़ जाए, ठीक है। चलें, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सबक हैं, असबाक है हमारे फ़र्स्ट टर्म में। हमारे पास है सबसे पहले रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदाब ज़िंदगी और हज़रत उमर फ़ारूक का। आपको काफ़ी सारी चीज़ें तो कराएंगे लेकिन इनमें से सिर्फ ये 3 असबाक जो हैं वो आपके फ़र्स्ट टर्म एग्ज़ाम में इंक्लूडेड हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, रहमत आलम, ठीक है। चलें, अब जल्दी से रहमत आलम का काम खोल लीजिए आप लोग। हम इसका इयादा कर लेते हैं। रहमत आलम, जी बच्चों, तो इसके जो है वो आपके इमला के अल्फाज हुए हुए होंगे। अल्फाज मायने पर दायरा लगाएं, ठीक है। ये अब अच्छा पेपर में इस तरह से नहीं होगा, आप लोगों को ख़ुद लिखने होंगे अल्फाज और मायने, ठीक है। गर्विदा होने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पसंद आना, उम्मीद बराना, ख्वाहिश पूरी होना, ठीक है। गुमराह करना यानी कि आपको कोई गलत रास्ते का बता दे, ठीक है। इसी तरह जुमले बनाना है। जुमले आप लोगों को बनाने के लिए दे दिए थे और बनाना बता भी दिए थे, लेकिन बच्चों कोशिश कीजिएगा कि आप लोग छोटे छोटे जुमले ख़ुद से बनाना सीखें। जब आप ख़ुद से जुमले बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे जुमले बनाने लग जाएंगे। कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और ये आप लोगों के पास तमाम सबक के जो है वो सवालात के जवाबात हैं। नबूवत मिलने से पहले अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहकर पुकारते थे। यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं बने थे तो उससे पहले आप लोगों को पता है वो अपने अमानतदारी में बहुत मशहूर थे। और काफिर लोग जो थे, जो मुसलमान नहीं थे, वो भी अपनी अमानतें, अपना सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिफाजत के तौर पर रखवाते थे, ठीक है बच्चों। और इस तरह से नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को किस बात की नसीहत की। उन्होंने बताया कि बुरी आदतों को और बुतों की इबादत को छोड़ने की नसीहत की, कि एक अल्लाह ताला की इबादत करने को कहा। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ी औरत की कैसे मदद की। उन्होंने बूढ़ी औरत की गठरी अपने कंधे पर उठा ली थी। गठरी बोलते हैं छोटे से जो सामान होता है ना, जिसमें बहुत एक छोटे से चादर, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल के उसके वो हम गिरह लगा देते हैं, उसको हम गठरी कहते हैं, ठीक है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का बूढ़ी औरत पर क्या असर हुआ। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था इसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कामिला पर 3 जुमले अपने अल्फाज में लिखे। यानी कि आप लोगों को तो पता है हमारे पास इतनी सारी इनकी खूबियाँ हैं कि हम 3 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे वो झूठ नहीं बोलते थे, वो बच्चों पे रहम शफ़क़त फरमाते थे, बूढ़ों की मदद करते थे, रहम दिली करते थे, जानवरों से भी प्यार करते थे और दरगुजर से काम लेते थे, ठीक है। किसी से बदला नहीं लेते थे,
और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से। अच्छा, और ये हुरूफ तहज्जी के हिसाब से आपने तरतीब से लिखना है, ठीक है बच्चों। चलें, अब ये हमारा सबक हो गया। इसके बाद हमारा अगला है आदाब ज़िंदगी, ठीक है। ये आदाब ज़िंदगी में भी हमने अल्फाज मायने, जुमले आपको मैंने बता दिए कि जुमले आप लोग खुद से बनाएंगे। कोशिश करें अपनी मामा को बताएं। जैसे उसूल है, उसूल का क्या है? अच्छी ज़िंदगी गुजारने के उसूलों पर अमल करके खुशी मिलती है। उसूल का और भी आप कुछ बना सकते हैं। सोचें, कामयाब वालिदैन की फरमाबरदारी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अच्छा, अब कामयाब का आप और भी बता सकते हैं। सोचें आप क्या बना सकते हैं। मेहनत करके हम कामयाब हो सकते हैं, है ना। उसने दिन रात मेहनत की और आखिरकार वो अपने काम में कामयाब हो गया। फ़र्ज़, हर मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, ठीक है। अब इस तरह आप और भी लिख सकते हैं कि हज भी मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। इसी तरह ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपना काम वक्त पर करें। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें या उनका हुक्म मानें। एहतराम, हमें कुरान का एहतराम करना चाहिए। हमें बड़ों, बुज़ुर्गों, असातिज़ा, वालिदैन का एहतराम करना चाहिए, है ना। इस तरह से आप खुद से छोटे छोटे जुमले आप बना सकते हैं। अच्छा जी, अब दादी अम्मा क्या कर रही थी, कौन बताएगा? अगर जिसने सबक पढ़ा होगा वो तो ख़ुद भी हम ये बता सकते हैं। वो नमाज़ पढ़ रही थी और बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे कहानी सुनने के इंतज़ार में बैठे हुए थे। दादी अम्मा ने बच्चों को क्या बताया? दादी अम्मा ने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के आदाब बताए। दूसरों का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। और अच्छे इंसान की 2 खूबियाँ बताएं। सच बोलना, दूसरों की मदद करना। ये मैंने लिखा है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि वादा खिलाफ़ी ना करना, गलत बात ना करना और अफ़वो दरगुज़र से काम लेना, ठीक है। एक दूसरे बड़ों का एहतराम करना, एक दूसरे के साथ शफ़क़त से पेश आना। बहुत सारी खूबियाँ हैं जो अच्छे इंसानों की होती है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये है काम जो करने के हैं और जिनसे हमें बचना चाहिए। जो खुद करने के काम है, यानी कि जो अच्छे काम है, हमें क्या करना चाहिए? हमें एहतराम करना चाहिए बड़ों का, कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। और जिनसे बचना चाहिए वो कौन से काम है? लड़ाई से, गुस्से से, झूठ से, चोरी से, गलत कामों से, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैं आपको इयादा करके दे रही हूँ तमाम चैप्टर्स का। इसके बाद है हमारे पास हज़रत उमर फ़ारूक। एक दफ़ा हम टैली कर लेते हैं। जी बच्चों, मैं ठीक थी। हमारा अगला सबक है हज़रत उमर फ़ारूक। अच्छा जी, हज़रत उमर फ़ारूक का भी आपने अल्फाज के मायने लिखने होंगे, ख़ुद से लिखने होंगे, ठीक है। आपको दायरे नहीं लगाने होंगे, आपको ख़ुद से लिखने होंगे, जुमले बनाने होंगे। अब जुमले हैं या जैसे अदल का मतलब होता है इंसाफ, ठीक है। आप इस अदल का जुमला बना सकते हैं। खलीफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक हमारे खलीफ़ा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हमारे खलीफ़ा थे, ठीक है। अच्छा खलीफ़ा होना रियासत के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। कासिद, जो पैगाम पहुंचाता है, ठीक है। इसी तरह हमें जुल्म से बचना चाहिए, ठीक है। जुल्म करने वालों का साथ नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला जुल्म को नहीं पसंद करता। देखिए, मैंने कितने सारे आपको जुमले बता दिए हैं। तलाश का भी आप बता सकते हैं, किसी चीज़ की खोज, यानी कि, ठीक है। खलीफा दोम कौन कौन सी खूबियों की वजह से मशहूर थे? कैसरे रूम ने अपनी एलची को क्यों भेजा था? ये तमाम सवालों के जवाब आपको सबक से ही मिल जाएंगे और ये आपके पास खोए हुए भी होंगे, ठीक है। इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं और इसकी लिख के आपने खूब इयादा करना है, दोहराई करनी है, ताकि आपकी लिखाई की रफ्तार तेज़ हो और जब आप पेपर करने लगें तो बहुत सफाई से आप अपना पेपर करें इंशाअल्लाह ताला। अच्छा बच्चों, मेरी एक बात याद रखिएगा कि जब आप पेपर करेंगे तो आप अपनी जो है पेंसिल, रेज़र वगैरह वो सब अपने पास तैयार रखिएगा। अपनी पेंसिल की नोक को शार्प करके रखिएगा। तारीख़ ज़रूर हम डालेंगे इंशाअल्लाह ताला मिलके। आपको और भी हम बता देंगे किस तरह से आपने पेपर करना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं होना है, बस आपने तैयारी बहुत अच्छी करनी है। फिर आप देखिएगा जब आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपकी अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद आपकी मदद करेंगे, ठीक है बच्चों। इंशाअल्लाह ताला अब हम अगली क्लास में कुछ नए कवायद के साथ उनका इयादा करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो।
जब तक के लिए आप अपना ये वाला सबक जो है वो अपने दोहराई रखें और इसकी लिख लिख के खूब प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह ताला हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।